ऑफ डैफोडिल्स, इसको पढ़ना जो है ना ज़रूरी है। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि जब आपने नज़म पढ़नी है तो सिर्फ ये नहीं, नज़म से मुतल्लिक़ जितनी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं, बड़े माहिरीन हैं जिन्होंने ये चीज़ें लिखी हैं, बड़ी मेहनत के साथ लिखी हैं, तो अगर हम पढ़ लेते हैं तो इससे हमारा जो कंसेप्ट है वो मज़ीद और हमारे अंदर मज़ीद कंसेप्ट क्लियर होता है और हमारे अंदर सलाहियत पैदा होती है। अब ये थीम के ऊपर देखें तो बहुत खूबसूरत इन्होंने कुछ लिखा हुआ है कि इसका जो क्या कहते हैं मौजू, थीम का माना होता है मौजू, मरकज़ी ख्याल, यानी जिसके ऊपर बात की गई है, बुनियादी तौर पर जिसके ऊपर फोकस है। अब ये ज़रा पढ़ें फिर उसके बाद देखें कि आपको नज़म कैसी लगी। थीम ऑफ डैफोडिल्स डैफोडिल्स बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, जो विलियम वर्ड्सवर्थ के ज़रिए लिखी गई, एक्सप्लोर्स सेवरल इंटरकनेक्टेड थीम्स, दरियाफ्त करती है कई इंटरकनेक्टेड एक दूसरे से जुड़े हुए थीम्स, मौजूआत। अब ये देखें, मतलब ये है कि इसका एक बुनियादी मौजू है और ज़िमन में भी कई मौजूआत हैं। अब कैसे? नंबर 1, द ब्यूटी ऑफ नेचर, कुदरत की खूबसूरती, यानी कुदरत की खूबसूरती इसमें बयान की गई है। द पोएम सेलिब्रेट्स द स्टनिंग ब्यूटी ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड, जो नज़म है सेलिब्रेट का मूमन माना होता है मनाना, लेकिन यहाँ पे इसका माना है तारीफ़ करना, तारीफ़ करती है द स्टनिंग ब्यूटी, हैरान कौन खूबसूरती, ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड, कुदरती दुनिया की हैरान कौन खूबसूरती की ये नज़म तारीफ़ करती है। फोकसिंग ऑन द डैफोडिल्स वाइब्रेंट एंड जॉयफुल प्रेजेंस, तवज्जो मरकूज़ करते हुए, फोकस ऑन तवज्जो मरकूज़ करना, डैफोडिल गुले नरगस के वाइब्रेंट गूंजने वाले एंड जॉयफुल और खुशी वाली प्रेजेंस मौजूदगी पर तवज्जो मरकूज़ करते हुए। नंबर 2, द पावर ऑफ मेमोरी, यानी जो याददाश्त है इसकी जो पावर है इसके ऊपर भी बात की गई है। वर्ड्सवर्थ हाईलाइट्स हाउ मेमोरीज ऑफ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस इन नेचर कैन प्रोवाइड कंफर्ट एंड हैप्पीनेस लॉन्ग आफ्टर द एक्चुअल इवेंट। वर्ड्सवर्थ हाईलाइट वाज़े करता है कि रोशनी डालता है, हाउ कैसे, मेमोरीज यादें, ऑफ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस खूबसूरत तजर्बात की यादें, इन नेचर में, यानी नेचर के जो तजर्बात हैं खूबसूरत उनकी यादें, कैन प्रोवाइड कैसे वो मुहैया कर सकती हैं कंफर्ट, सुकून और हैप्पीनेस और खुशी, लॉन्ग आफ्टर द एक्चुअल इवेंट, हकीकी वाक़े से लंबे अरसे बाद, एक्चुअल इवेंट हकीकी वाक़े से लॉन्ग आफ्टर लंबे अरसे बाद। द साइट ऑफ द डैफोडिल्स कंटिन्यूज डैफोडिल गुले नरगस का जो मंजर है कंटिन्यूज ये जारी रहता है, टू अपलिफ्ट हिज स्पिरिट्स, बुलंद जारी रखता है क्या, टू अपलिफ्ट बुलंद करना, हिज स्पिरिट्स उसके जज्बात, व्हेन ही रिकॉल्स देम जब उनको रिकॉल दोबारा याद करता है। अब ये देखें ये भी इसमें डिस्कस किया गया। नंबर 3, सॉलिट्यूड एंड कनेक्शन, तन्हाई और ताल्लुक। इनिशियली द पोएट फील्स लोनली, शायर महसूस करता है तन्हाई के वो तन्हा है, बट लेकिन द इनकाउंटर विद द डैफोडिल्स, गोले नरगस के साथ आमना सामना, ट्रांसफॉर्म्स हिज सॉलिट्यूड, बदल देता है उसकी तन्हाई को, इनटू आ जॉयफुल खुशी वाले एक्सपीरियंस, तजर्बे में, कनेक्टेड विद द नेचर जो कुदरत के साथ जुड़ा हुआ है। ये जुमला मेरा ख्याल ऐसे होना चाहिए था मेरे हिसाब से, तो मैंने पढ़ दिए, अदरवाइज ये जैसे इन्होंने लिखा हुआ पर ये जुमला मुझे ऐसे नहीं समझ आ रहा, तो जैसे मुझे समझ आया मैंने जो है ना वो बोल दिया। इन्होंने लिखा हुआ है इनटू अ जॉयफुल एंड कनेक्टेड एक्सपीरियंस विद नेचर। अगर किसी को ये जुमला ऐसे लिखा हुआ समझ आ जाए तो मुझे समझा दीजिए। नंबर 4, या जो तालिब इल्म है इसको पढ़ें वो अपने उस्ताद से पूछें, डिस्कस करें, अगर उनके कोई उस्ताद वजाहत करता है कि नहीं ये जुमला ये ठीक है कैसे है तो ये प्लीज़ मुझे बता दें। नंबर 4, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल अपलिफ्ट, इमोशनल जज्बाती एंड स्पिरिचुअल रूहानी अपलिफ्ट, बुलंदी। नेचर हैज़ द एबिलिटी, कुदरत के पास सलाहियत है, टू एलिवेट द पोएट्स मूड, शायर के मूड, मजाज एंड स्पिरिट और जज्बे को बुलंद करने की सलाहियत है। एलिवेट बुलंद करना, एलिवेटर। ऑफरिंग पेश करते हुए इमोशनल जज्बाती एंड स्पिरिचुअल और रूहानी सोलेस तसल्ली। नंबर 5, सम ऑफ द फेमस पोएम्स बाय
वर्ड्स वर्ड्स टू बी रेड एंड इंजॉयड, जिनको पढ़ा जा सकता है और इंजॉय किया जा सकता है। इंजॉय करने के लिए और वो ये हैं, कहते हैं ये भी पढ़ें साथ साथ। टू द कुकू लूसी ग्रे, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, द 2 अप्रैल मॉर्निंग, इट इज़ अ ब्यूटियस इवनिंग, सॉलिटरी रीपर, वी आर 7। अब हमारे पास टाइम होता है, हम फजूल चीज़ें देखते रहते हैं। अगर आप मोबाइल पे बैठे हुए हैं, आपका दिल अपना पढ़ने का नहीं कर रहा, कुछ और सुनने का कर रहा है, तो आप भाई इसमें से कोई नज़म निकाल लें, जिनकी ट्रांसलेशन भी मिल जाती है, आप उनको सुने, पढ़ें, इंजॉय करें।